राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, आप में से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपने मंदिर के दर्शन कराए, अपने युगल जोड़ी के दर्शन कराए, अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराए, यानी कि मतलब जो आप घर में भगवान जी रखते हो उनके दर्शन हमें भी करा दीजिए। तो ये कमेंट्स वैसे काफ़ी दिन पहले आ रहे थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि अब जो है श्री राधा अष्टमी आने ही वाली है, तो उस पर तो एक व्लॉग टाइप में बनाऊंगी ही आपके लिए। तो सोचा जब ही मतलब पूरी थोड़ी सी जो झलक है ना उनकी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो कल है, वीडियो के हिसाब से कल है राधा अष्टमी, ठीक है ना। तो ये जो मैं क्लिप शूट कर रही हूँ ये है 10 सितंबर का, और 11 सितंबर में श्री राधा अष्टमी थी ही। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग यहाँ पे चल रहा है। तो थोड़ी सी मैंने सोचा कि हम राधा अष्टमी की तैयारी के लिए, या मतलब उसकी खुशी में हम क्या क्या तैयारी अपने घर में करते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैंने यहाँ पे कुछ भी तैयारी नहीं करवाई थी, यहाँ तक कि मैंने भोग भी नहीं बनाया था। लेकिन फ़िलहाल तो ये एक दिन पहले का जो है मतलब मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ, शूट कर रही हूँ मतलब कि। तो ये अब रात हो रही है, तो पूरा दिन हो चुका है इनको यहाँ पर तैयारी करते करते, मतलब मार्केट से सामान वगैरह लेके आना और सारी तैयारी वगैरह करना। तो ये सुबह से ही लगे हुए हैं, और लगे लगे इनको यहाँ पर शाम ही हो चुकी है। खाना वाना भी बना लिया है घर में और खा भी लिया है, और अब रात का करीब 9-10 बजे का टाइम हो रहा है। तो वैसे तो मंदिर वगैरह का जितना भी काम है, जितनी उनकी साज सजावट, भगवान जी को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पूजा पाठ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही करते हैं। तो ये हमेशा अपने मंदिर को एक नया लुक देने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो बस एक त्यौहार बहाना होता है, और ये अपने मंदिर की सेटिंग को थोड़ा थोड़ा सा ना चेंज करते रहते हैं। जब हम किसी भी काम को मन से और दिल से करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना हमें अच्छा लगता है, मतलब उससे जुड़े जुड़े रहना अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं ना यहाँ पे काफ़ी सारा सामान फैल रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे सुबह है श्री राधा जी का अभिषेक होने वाला है, तो उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मंदिर वगैरह सब उतार लिया था। भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को इन्होंने सुला रखा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेड वगैरह, चादर वगैरह जो है, मतलब इनको तो सुला रखा है। बोल दिया था कि आपको सुबह सवेरा उठना है 3 बजे, तो आप जल्दी जल्दी सो जाइए। और बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मंदिर की डेकोरेशन कर रहे हैं। तो जो भी है छोटी सी उल्टी सीधी भगवान जी के चरणों में हम अर्पित कर रहे हैं। तो इस पर आप कोई गलत कमेंट तो मत कीजिएगा। और रात में डेकोरेशन वगैरह कर दी थी। अब आपको थोड़ा सा फुल व्यू दिखाऊंगी। और सुबह के ना यहाँ पर हम 3 बजे खड़े हो चुके थे, और अब 3:30 या 4 बजे का टाइम हो रहा होगा, जो कि मैं घर में पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा तो मैं रात में लगा नहीं सकती थी, काम करते करते और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। और इधर हो रहा है श्री राधा रानी का अभिषेक, और साथ में भगवान जी को भी तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने छोटी सी झलक आपको दिखा दी है, जो उनका पंच अमृत होता है वो यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। वैसे तो क्लिप शूट हो चुकी थी जब हमने इनका अभिषेक किया था, बट फिर ना मन नहीं माना। भगवान जी के कपड़े उतार रखे थे, जब इनको नहलाना धुलाना करते हैं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो लड्डू गोपाल जी तो बच्चे हैं, इनका तो मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी जो श्री राधा जी है और कान्हा जी हैं उनका मैंने आपको नहीं दिखाया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दी थी कि उनकी क्लिप शेयर मत करना, क्योंकि वो बिन कपड़ों के हैं, नहलाने के बाद ही तो उनको मतलब पहनाया जाता है, तो ऐसे अच्छा सा नहीं लगता है। तो फिलहाल यहाँ पर जैसे हमें लगा, किसी का बताया हुआ नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमें किसी गुरुजी ने ही बताया, अपने मन से हमें जैसे अच्छा लगता है हम कर लेते हैं। तो श्री राधा रानी का अभिषेक हो रहा है। अगर श्री राधा जी का अभिषेक होता तो अकेली श्री राधा जी रहती, लेकिन मन में श्री राधा जी है, साथ में कान्हा जी भी खड़े हुए हैं, साथ में लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो हमारे घर में ये तीनों ही रहते हैं। मतलब जो राधे कृष्ण जी है ये मेरे हस्बैंड इनकी सेवा पानी करते हैं, और जो लड्डू गोपाल है इनकी सेवा पानी जो है मेरे दोनों बच्चे करते हैं। तो इनको नुला धुलाने के बाद जो ये चरण अमृत हुआ है, इसको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बर्तन में। मतलब कि ये चरणाव्रत होता है, यही तो ख़ास चीज़ होती है कि नहीं, अभिषेक किया हुआ। तो चलिए इतना काम तो इन्होंने निपटा दिया है। और पंचामृत में रखा जाता है, अगर कोई पूछने लगा कि दीदी क्या क्या रखते हो इनका अभिषेक करने के लिए, तो उसमें वही अपनी दही होती है, घी होता है, शहद होता है, दूध होता है, और जी क्या बोलते हैं, जल होता है। तो ये होता है 5 तरीके की जो शुद्ध अच्छी चीज़ें होती हैं, वही मतलब जाता है।
उनको अभिषेक कराने के बाद नॉर्मल साफ पानी से भी नहला दिया था और अब तैयारी कर रहे हैं श्री राधा अष्टमी जी की। तो ये ड्रेस लेके आए थे इनकी कोई ना कोई ड्रेस लेके आते ही रहते हैं। और एक चीज़ और भी है हमारे साथ, जो ये हमारे राधे कृष्ण जी है। सबसे पहले मैं वीडियो को रोक के बोलना चाहूँगी, बिल्कुल गुड़िया सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहनी सूरत है नहीं। यह मतलब इतना सुंदर लुक आ रहा है श्री राधा रानी का। वास्तव में हमारी राधा रानी बहुत भोली सी लगती है, बट जो हमारे कान्हा जी है कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा शरारती से लगते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बोल रही थी कि जो हमारे ये राधे कृष्ण जी की जोड़ी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की है। मतलब जो सबसे छोटा साइज होता है ना, ये वो है। और ये हमें हमारी सासू माँ ने दिलाई थी जब हम पहली बार वृंदावन गए थे। और जो लड्डू गोपाल जी, ये हमें जो हमारी बड़ी नंद है, मतलब मेरी बड़ी नंद है, ये उन्होंने दे रखे हैं। और जो राधे कृष्ण जी है वो मेरी सासू माँ ने दिला रखे हैं। तो जब हमें लेने का इतना ज़्यादा पता नहीं था तो हमने यही ले लिए थे कि छोटे छोटे से प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इनका श्रृंगार करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऊपर से जो इनकी ड्रेस है वो कहीं भी मिलती नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में नहीं मिलती है। हमने वृंदावन में भी बहुत ज़्यादा खोज ली है। वृंदावन में जब भी हम जाते हैं, बरसाना जा रहे हो, गोवर्धन जा रहे हो, जहाँ भी कहीं जाते हैं और जहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पे ड्रेसेस रखी हुई हैं भगवान जी की, तो कोई भी दुकान हम छोड़ते नहीं हैं। भले हमें महंगी मिल जाए तो वहीं से उठा लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है, इनकी ड्रेस मिलना बहुत मुश्किल होती है, और मिल जाती है तो फिर इनको फिट आना भी मुश्किल ही हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ही इनको तैयार कर रहे हैं। और वैसे इन्होंने मेरे लिए कभी कुछ ख़रीदा नहीं होगा शायद सजने संवरने का, लेकिन हाँ भगवान जी के सजने के लिए इनको सब पता है। इतना मुझे भी नहीं पता है कि ये चंद्रिका है, ये हंसली है, ये पायल है, ये गुच्छा है, पता नहीं क्या क्या है। मतलब मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। ये इनके सभी श्रृंगार के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इनको तैयार करके खड़ा कर दिया है मंदिर में, और नहा धो भी लिए हैं। और अब बस क्या है ना, यहाँ पे चल रही है पूजा। तो ये जो झंडे वगैरह बनाए थे श्री हित हरिवंश जी के नाम के ये झंडे हैं। बाबा जी ने बताया था कि अष्टमी के दिन, राधा अष्टमी के दिन पीले कलर के झंडे बनाओ, उन पे अपने हित हरिवंश लिखो, जिनको तुम मतलब बोलते हो, मन में रखते हो, और उनके झंडे बना के लगाओ, अच्छा लगता है। तो वही सब कुछ कर रहे थे। मैं बाहर अपनी वही घर की साफ़ सफाई में लग रही थी। मुझे तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती है, यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। बहुत बार मेरे हस्बैंड गुस्सा होते हैं, बच्चे भी गुस्सा होते हैं, बट मैं भी क्या करूँ, मुझे तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता है। आती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और बस चली जाती हूँ माफ़ी मांग के कि मुझे टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ। अब बाहर का काम छोड़ देती हूँ और अंदर आ जाती हूँ तो बाहर का काम रह जाएगा, जिसके बिना काम भी नहीं चल सकता है। और ये हमारे भगवान जी समझ जाएंगे मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ, वो भी पूजा ही है। ये सब भगवान जी की सेवा पानी करते हैं, मैं इनकी सेवा पानी करती हूँ, बस यही मैंने मन में ठानी हुई है। जो कि मेरे हस्बैंड अक्सर मुझसे गुस्सा करते रहते हैं कि जो भी कोई पूजा पाठ करता है सब अपने हिस्से का करता है, कोई किसी के हिस्से का नहीं करता है, कोई किसी के हिस्से का नहीं ले सकता है। बट बस आप कुछ भी सोच लीजिए। तो एक छोटा सा फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो गणेश जी है और ये छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, ये मेरे बच्चों ने ही बनाए थे हाथ से, कच्ची मिट्टी से, गमले की मिट्टी उठा के बनाए हुए हैं। और ये हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे शैतान जी, हमारे छोटे मोटे हमारे लड्डू गोपाल जी। इनका लुक तो सबसे ज़्यादा प्यारा है, और इनके आए दिन बहुत डिमांडें रहती हैं। मतलब गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी, इन्हें फैशनेबल कपड़े बहुत चाहिए होते हैं। किसी की भी लेने के लिए जाओ, इनके ऑटोमेटिक ही आ ही जाते हैं, और इनके कपड़े मिल भी जाते हैं बड़े प्यारे प्यारे से। और अब है श्री हमारे युगल सरकार, ये हैं हमारे घर के मंदिर के युगल सरकार। तो इनके बारे में आपने पूछा था कि दीदी आप युगल सरकार के हमें दर्शन कराए, तो आप कर लीजिए। और ये जो युगल सरकार हमारे घर में है, ये है इन बाबा जी की वजह से हमारे, है ना, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी बाबा जी जो है इनके वजह से हैं। एक साल नहीं, अब तो एक साल से ज़्यादा हो चुका है। मतलब मई एक जा चुकी है, मई 2023 में लेके आए थे। उससे पहले हम इनके बारे में कुछ भी जानते नहीं थे। और जब से हमें मतलब ऐसे ही क्या है ना, जैसे फ़ोन लेके लग जाते हैं फेसबुक वगैरह पर, तो उस फेसबुक पर बाबा जी की एक रील्स आई, तो उसको देखने के बाद हम इतने ज़्यादा मतलब इनकी तरफ को अट्रैक्ट हुए या आकर्षित हुए, मुझे समझ नहीं आता है कि हम मतलब 2 महीने लगे हमें श्री वृंदावन धाम जी में जाने के लिए।
बाबा जी की रील देखी, 30 सेकंड की होगी नहीं वो रील, और इन्होंने हमें श्री वृंदावन धाम जी में बुला लिया एक तरीके से। दर्शन करने के लिए हम जा चुके थे, वहीं पे हमें जाके पता चली ठाकुर जी की महिमा के बारे में, राधे कृष्ण जी की महिमा के बारे में, और बस पता नहीं क्यों मन ऐसा हुआ कि हम इनको लेके आ गए। और बस जब से हम इनसे मिले हैं तो बस इन्हीं के होके रह गए हैं। हम कभी गए थे वृंदावन में ऐसे ही घूमने के लिए, शौक़ के लिए, और अब माने तो एक शौक़ ही हमारा ऐसा रह गया। बोलते हैं ना कि वृंदावन गए थे हम शौक़ में, और अब ज़िंदगी और कोई शौक़ रहा ही नहीं है। अगर कहीं जाते हैं तो सीधा वृंदावन जाते हैं, घूमने नहीं जाते, हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम जाते हैं तो सिर्फ वृंदावन घूमने के लिए ही जाते हैं, नहीं, हम केवल वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये 5 तरीके के इत्र लेके आ गए थे। कभी अपने आप को इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन भगवान जी को लगाने का इन्हें पता है इनको कौन कौन से इत्र अच्छे लगते हैं। एक छोटा सा लुक दिखा रही हूँ श्री राधा रानी जी का, बहुत ही प्यारी गुड़िया सी, मतलब सुंदर इतनी है कि देख के ना आँख भर आए, आवाज़ भी भारी होने लगी अगर किसी से बात कर रहे हो। तो ये है हमारे श्री राधा कृष्ण जी। आपको अच्छा लगा हो तो इनको राधे राधे ज़रूर बोलिएगा, वीडियो को अच्छा मत बोलिएगा, लेकिन हाँ, इनको राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। तो अब घर में चल रही है पूजा। मेरे घर में होती है 2 से ढाई घंटे की पूजा, और कम से कम होती है तो 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। ये यहाँ पर कुछ जैसे भागवत है, श्रीमद् भागवत है, ये लेके आए हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड रोज़ इनका पाठ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, बच्चों को समझाते भी हैं। बच्चों को 1 आध घंटे के लिए पूजा में लेके बैठते हैं, बस मैं नहीं बैठ पाती हूँ। तो बस यही अपनी पूजा चल रही है। और ये है वे जिनका श्रेय हमारी लाइफ का, जिसको आप मुझे बोलते हो दीदी आप बहुत अच्छा काम करते हो, या आपका काम अच्छा, आपका परिवार अच्छा, तो इनका टोटल श्रेय हमारे भगवान जी को ही जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने हमारा हाथ ना पकड़ा होता तो हम कुछ भी नहीं करने वाले थे। तो बस ये मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी इतनी ही पूजा होती है। अब मैं बाहर जा रही हूँ अपना बस काम करने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, आपने बोला था कि दीदी युगल सरकार के दर्शन कराना, आज मैंने युगल सरकार के दर्शन भी करा दिए हैं। और साथ में श्री राधा अष्टमी पे हमने क्या तैयारी अपने घर में की थी वो भी आपके साथ शेयर कर दी है।